नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 2 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आइए जल्दी से देखते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें, हमारे खास बुलेटिन टर्बो 100। स्वदेशी विमान तेजस के नए वेरिएंट मार्क 1A ने भरी पहली उड़ान। महाराष्ट्र के नासिक में उड़ान के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिले अमित शाह। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 208 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों को गुलाब के फूल के साथ संविधान की किताब दी गई। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कमर टूटी। 2 दिन में 258 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नवी मुंबई में एक कंपनी में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गुजरात में नया मंत्रिमंडल। हर्ष सांघवी बने गुजरात के नए डिप्टी सीएम। 26 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। असम के तिनसुकिया में आर्मी कैंप से ग्रेनेड से हमला। 3 जवान हुए घायल। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। चंडीगढ़ में डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का कराया गया मेडिकल टेस्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 हॉस्पिटल में कराया गया मेडिकल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में शॉर्ट सर्किट की वजह से गोडाउन में आग लग गई। गोदाम में रखी लकड़ियां जलकर हुई राख। दिल्ली के शास्त्री पार्क में चचेरे भाइयों को मारी गई गोली। एक की गोली लगने से मौत। आरोपी गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। राजस्थान के जोधपुर में ऑयल पेंट गोडाउन में आग लग गई। कई धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर लिया संज्ञान। केंद्र सरकार, सीबीआई, हरियाणा सरकार और अंबाला क्राइम विभाग को जारी किया नोटिस। दिल्ली के बसंत कुंज में तेज रफ्तार थार ने साइकिल सवार बच्चे को मारी टक्कर। हादसे में बच्चे की मौत हो गई। बाराबंकी में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार। गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाश ने फायरिंग की थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बदमाशों पर कसा शिकंजा। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल। कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। बिहार विधानसभा चुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान। बोले, बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को फिर से लाने का मन बना लिया है। बिहार के बड़हरा विधानसभा सीट से आरजेडी ने रामबाबू सिंह को दिया टिकट। समर्थकों ने ढोल बजाकर किया स्वागत। रूस और कालमीकिया के लिए रवाना हुए मनोज सिन्हा भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वापस लाने के लिए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। यूपी के रायबरेली में पिटाई से युवक की मौत मामले में परिजनों को मिली मदद। मृतक की बहन और भाई को मिली नौकरी। यूपी के फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिले राहुल गांधी। पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग की। बोले, दलितों के साथ हो रहा है अत्याचार। महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को मिली 15 सीटें। 1 राज्यसभा और 2 विधानसभा सीट का आरजेडी ने दिया ऑफर। आज नामांकन करेंगे मुकेश सहनी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गैंगरेप का आरोपी एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार। बदमाश पर 25,000 रुपए का था इनाम। मौके से तमंचा और कारतूस भी बरामद। प्रशांत किशोर ने फिर सम्राट चौधरी की पढ़ाई पर उठाए सवाल। बोले, अब तक नहीं पता सम्राट चौधरी ने कब पास की 10वीं। जिस कोर्स का नाम लिया वो सिर्फ तमिल भाषा वालों के लिए है। यूपी के मिर्जापुर में मुठभेड़ के दौरान हथियार तस्कर गिरफ्तार। कई डिस्ट्रिक्ट्स में हथियारों की सप्लाई करता था बदमाश। राजस्थान के जैसलमेर बस हादसे का एक और वीडियो आया सामने। आग लगने के बाद बस से कूदते दिखाई दिए पैसेंजर्स। यूपी के बरेली में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की थी। महागठबंधन में आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को मिली 3 सीटें। खुद सहरसा से चुनाव लड़ेंगे आईपी गुप्ता। बिहार के किशनगंज में एआईएमआईएम उम्मीदवार तौसीफ आलम के नॉमिनेशन में बिरयानी की लूट। खाने के लिए टूट पड़े समर्थक। वीडियो हुआ वायरल। टिकट मिलने पर बोले खेसारी लाल, अब मेरी जिम्मेदारी हो गई है डबल। कोशिश करूंगा कि छपरा के लोगों को बेहतर व्यवस्था दूं। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए सिंगर पवन सिंह को भी बनाया स्टार प्रचारक। कुछ दिनों पहले पत्नी से विवादों के बीच पवन सिंह ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया। बोले, पीएम मोदी की विजय यात्रा आगे बढ़ती रही। पंजाब के रोपड़ डीआईजी को सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी डीआईजी के चंडीगढ़ के घर से 5 करोड़ कैश, 1.5 किलो गोल्ड बरामद। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर से हुई फायरिंग। लॉरेंस के गुर्गे, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लन ने ली जिम्मेदारी। नक्सलियों के सरेंडर पर गृह मंत्री अमित शाह का एक्सपोज। लिखा, अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर नक्सल मुक्त घोषित। दक्षिण बस्तर भी जल्द नक्सल मुक्त होगा। हरियाणा के करनाल में कार में पेट्रोल डलवाने के बाद बिना पैसे दिए फरार हुए युवक। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। झारखंड के जमशेदपुर में 2 बच्चों के विवाद में तोड़फोड़ का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। विधायक ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। यूपी के इटावा में बिना इजाजत लगे मेडिकल कैंप की सरकारी दवाइयां बरामद हुई। सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का लिव इन रिलेशन पर बयान। बोली, लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले माता पिता से लेनी चाहिए इजाजत।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में खाद्य विभाग की टीम ने 3.5 क्विंटल नकली पनीर किया जब्त। दीपावली पर मिलावट रोकने के लिए कार्रवाई। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी से बातचीत के दावे को किया खारिज। कहा, दोनों नेताओं में कोई फोन कॉल की जानकारी नहीं। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 विदेशी नागरिकों की मौत। श्रावस्ती से दिल्ली जा रहे थे विदेशी नागरिक, घायल कार ड्राइवर हॉस्पिटल में भर्ती। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, जनता से विकास के नाम पर मांगेंगे वोट। 20 साल से बिहार की जनता का विकास किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन में मुकेश सहनी के अपमान का लगाया आरोप। बोले, इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी के साथ की गई धोखेबाजी। बिहार आरजेडी अध्यक्ष मंगनी लाल ने महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया। बोले, मुकेश सहनी की नाराजगी की जानकारी नहीं, उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लगे सीएम योगी के पोस्टर हटाए गए। बीजेपी एमएलसी ने स्ट्रीट लाइट्स पर लगवाए थे सीएम योगी के पोस्टर्स। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। बिहार में वोटर लिस्ट के खिलाफ अपील दायर करने का वक्त खत्म, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में थूक जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठन के लोगों का प्रदर्शन। समुदाय विशेष की दुकानों को करवाया गया बंद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के इंदौर के एक सरकारी कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जाम रुकवाने के लिए फैलाई प्रिंसिपल की मौत की खबर। प्रिंसिपल की मौत का फर्जी लेटर बनाकर सोशल मीडिया पर किया शेयर। पुलिस ने दर्ज किया केस। हरियाणा के पंचकुला में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पार्वती नदी में फंसी बस। नदी पर बने पुल के टूटने की वजह से कच्चे रास्ते से नदी पार करने की कोशिश कर रहा था बस का ड्राइवर। दिल्ली के बीआर अंबेडकर कॉलेज में शिक्षकों के साथ मारपीट। एबीवीपी से जुड़े स्टूडेंट्स पर शिक्षकों से बदसलूकी का आरोप। सीसीटीवी तस्वीरें सामने आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। एमपी के देवास में 2 डीजल टैंकरों में लगी भीषण आग के बाद हुआ जोरदार धमाका। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पुलिस को अवैध डीजल ट्रांसफर की आशंका। मध्य प्रदेश के देवास में क्रेन ने साइकिल सवार को कुचला। सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा। आरोपी क्रेन ड्राइवर फरार। चंडीगढ़ में एक तेज रफ्तार थार ने 2 बहनों को रौंदा। एक की मौके पर हुई मौत, दूसरी बहन की हालत गंभीर, हॉस्पिटल में भर्ती। मध्य प्रदेश के रतलाम में जिला अस्पताल में 2 पुलिसकर्मियों की मरीज के परिजनों ने पिटाई कर दी। इलाज में लापरवाही से नाराज था शख्स। बांग्लादेश के चटगांव में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। अब तक किसी भी तरह की जानहानि की खबर नहीं। पंजाब में धान कटाई सीजन के साथ ही पराली जलाने की घटनाएं बढ़ गईं। 15 अक्टूबर तक कुल 165 मामले दर्ज। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश और बर्फबारी के बावजूद 4 धाम यात्रा पर लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ धाम पहुंचे। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस गिरफ्त से भागा लूट का आरोपी। कुछ ही मिनट में आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के प्रयागराज में एक लड़के को तालिबान सजा देने का वीडियो वायरल। दबंगों ने लड़के के सिर के आधे बाल और आधी मूंछ मुंडवा दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। यूपी के बरेली में ट्रैक्टर पलटने से पिता पुत्र की हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद इलाके में पसरा मातम। यूपी के संभल में हिंसा के आरोपी जफर अली ने संभल से 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। किसी पार्टी से टिकट न मिलने पर इंडिपेंडेंट लड़ेंगे चुनाव कहा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ईसाई समुदाय की ओर से आयोजित चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का मामला सामने आया। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ा एक एआई वीडियो सोशल मीडिया पर बना विवाद का कारण। वीडियो की जांच में जुट गई पुलिस।